हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट इन प्राइम आईवीएफ। आज हम चर्चा करेंगे कि आईवीएफ में कितने इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं और कैसे लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। प्राइम आईवीएफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई अपडेट कभी ना छूटे। जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो आके बोलते हैं, मैडम हम तो हर महीने अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं और हमारा एग बहुत अच्छा बन रहा है, 20 mm तक बन रहा है, रैप्चर भी हो रहा है, फिर आप हमें ये इंजेक्शन्स क्यों लगा रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी नेचुरल कंसेप्शन होता है या नेचर में हर मंथ एक ही एग बनता है, पर आईवीएफ के लिए हमें मल्टीपल एग की ज़रूरत होती है। मल्टीपल एग के लिए हमें मल्टीपल फॉलिकल्स चाहिए, तो उन फॉलिकल्स को बनाने के लिए हमें इंजेक्शन्स लगाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम जब 4 से 5 या ज़्यादा मल्टीपल एग्स बनाने के लिए हम आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे आईवीएफ की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि इंजेक्शन्स कौन से होते हैं और कब लगाए जाते हैं। जब हमारे पास पेशेंट डे 2 पे आता है तो हम उसके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और एक बेसल स्कैन डे 2 पे टीवीएस अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर उस अल्ट्रासाउंड में हमें कोई सिस्ट, ओवरी में कोई अदर चीज़ नहीं दिखाई देती, सब कुछ सही दिखाई देता है, एएफसी काउंट ठीक दिखाई देता है, तो हम उसके ब्लड सैंपल में भी सब कुछ सही होता है, हार्मोन सही होते हैं, तो हम उनके इंजेक्शन शुरू करते हैं। जो ये इंजेक्शन्स मैं बता रही हूँ ये हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है जो मैं लगाती हूँ। हर सेंटर का अपना अलग प्रोटोकॉल होता है, हर सेंटर अपने अलग इंजेक्शन यूज करता है। इसलिए अगर इसमें अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझे सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकती हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हम 5 डेज रिकॉम्बिनेंट एफएसएच लगाते हैं। ये जो एफएसएच है ये 2 प्रकार से आता है, एक तो रिकॉम्बिनेंट, एक यूरिनरी। जो रिकॉम्बिनेंट होता है उसमें एफएसएच की मात्रा ज़्यादा होती है, कंप्लीट एफएसएच ही होता है। जो यूरिनरी एफएसएच होता है उसमें कुछ मात्रा में एलएच भी होता है। मैं हमारे सेंटर में रिकॉम्बिनेंट एफएसएच लगाती हूँ 4 to 5 डेज। इसके बाद हम दोबारा से उसको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं। तो जो रिकॉम्बिनेंट एफएसएच है वो इस तरह से 3 या 4 उसमें आता है। ये जैसे न्यूमोनार है, अगर आपको 225 है तो ये इतना सा इंजेक्शन होता है, उसकी निडल बहुत पतली होती है, उसको हम सबक्यूटेनियस लगाते हैं। ये सिंगल डोज वायल भी आता है, इसको आप निकाल के केवल सिंगल पेट के नीचे सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं। और ये मल्टीपल डोज में भी आता है, इसमें आपके 1200 इंटरनेशनल यूनिट या ज़्यादा होता है, तो आप ये इंसुलिन सिरिंज जैसी सिरिंज होती है इसको लेके इसमें से 225, 150 या 300 जैसा भी आपके डॉक्टर ने एडवाइज किया है लेके आप पेट पे सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, 5 दिन हो गए आपको ये इंजेक्शन्स लगाते हुए। 5 दिन के बाद मैं आपको फिर से बुलाती हूँ, फिर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब हम आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपके एग के साइज क्या हो गया है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको फिर एचएमजी इंजेक्शन्स लगाते हैं। एचएमजी में बराबर मात्रा में एफएसएच और एलएच होता है। तो ये जैसे मैं एचएमजी लगाती हूँ, इसकी डोज भी हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि 150 लगाएं या 300 लगाएं। इसमें इस तरह से आपका एक सॉल्यूशन होता है और एक पाउडर होता है। इस सॉल्यूशन को इस पाउडर में डाल के मिक्स करके आईएम इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। 2 या 3 दिन के बाद एचएमजी के बाद हम फिर पेशेंट का स्कैन करते हैं। जब उसकी फॉलिकल का साइज 14 mm तक हो जाता है तो हम डबल इंजेक्शन्स लगाते हैं, यानी कि उसको सिस्क्योर, सेट्रोरिलिक्स और एचएमजी दोनों लगाते हैं। तो सिस्क्योर जो होता है वो भी इसी तरह से का एक इंजेक्शन होता है जिसमें कि एक पाउडर होता है और लिक्विड होता है। इस लिक्विड को इस पाउडर में करके मिक्स करके जो सबक्यूटेनियस मतलब पेट पे ही लगाया जाता है, उसके कुछ देर बाद एचएमजी लगाया जाता है। 9वें या 10वें दिन हम फिर स्कैन करते हैं, तब तक ये एचएमजी और सेट्रोरिलिक्स चलते रहते हैं पेशेंट के। सेट्रोरिलिक्स का जो मेन काम होता है उसका ये कि वो LS सर्च से रोकता है, यानी कि प्री मैच्योर जो रैप्चर है उसको रोकता है।
इसके बाद जब हम 9-10 दिन में जब हमारे फॉलिकल साइज 20 mm तक का हो जाता है तो हम उसको ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर कई लोग एगोनिस्ट देते हैं, एंटागोनिस्ट देते हैं। ये आपके सेंटर टू सेंटर डिफरेंट होता है और E2 लेवल पे कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम जो ट्रिगर देते हैं वो ओविट्रिल दे सकते हैं, SCG दे सकते हैं या डेकापेप्टाइल दे सकते हैं, ये सब क्यूटेनियस दे सकते हैं। जो SCG है वो आप IM भी लगा सकते हो। उसके ट्रिगर देने के बाद 36 आवर्स में या 36 से पहले oocyte रिट्रीवल किया जाता है, यानी कि पिकअप कर लिया जाता है और आपको मैच्योर एग मिल जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हम 3 या 4 टाइप के इंजेक्शंस हमारे सेंटर में यूज करते हैं, RFSH, HMG, सेट्रोरिलिक्स, देन ट्रिगर इंजेक्शंस। इसके अलावा भी आपको इसमें कोई जानकारी चाहिए या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इंजेक्शन लगाने में या किस मेथड से लगाना है तो आप मेरे को ईमेल कर सकती हैं या मेरे सजेशन बॉक्स में जाके क्वेश्चन पुट अप कर सकती हैं। धन्यवाद।